बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का। आज के इस लाइव सेशन में डिस्कस करेंगे क्लास 12th है, सब्जेक्ट है हमारा हिस्ट्री यानी कि इतिहास। तो जो सिलेबस आया हुआ है आपका 2022-23 का, उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग चैप्टर वाइज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसे हम डिस्कस करेंगे। और मैं आपको ये भी बता दूंगा कि आपका कौन सा चैप्टर डिलीट है, आपका ब्लूप्रिंट क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको अपनी बुक्स के बारे में पता होना चाहिए। तो आपकी फर्स्ट बुक रहेगी भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 1 इस तरीके से, सेकंड रहेगी भाग 2 और थर्ड रहेगी भाग 3 इस तरीके से। और इंग्लिश में देखेंगे थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। तो ये आपकी बुक्स हैं हिस्ट्री की। फिर अब देखो आपका जो सिलेबस है पहले उसको मैं आपको बता देता हूँ। तो फर्स्ट बुक में आपका चैप्टर फर्स्ट जो है ईंटे मन की अस्थियां, ये आपका आएगा। सेकंड चैप्टर है राजा किसान और नगर, ये आपका चैप्टर आएगा। थर्ड है बंधुत्व जाति तथा वर्ग, ये भी आपका आएगा। फोर्थ है आपका विचारक विश्वास और इमारतें, ये चैप्टर भी आपका आएगा। तो फर्स्ट बुक से आपका कोई चैप्टर डिलीट नहीं किया जाएगा, याद रखिएगा। सेकंड बुक है, सेकंड बुक में आपका चैप्टर नंबर 5 है यात्रियों के नजरिए, ये आएगा आपका। 6 है आपका भक्ति सूफी परंपराएं, ये भी आएगा आपका। 7th है एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर, ये भी आएगा। 8 है आपका एक जो किसान जमींदार और राज्य, ये वाला ये चैप्टर भी आएगा। चैप्टर नंबर 9, सेकंड बुक का चैप्टर नंबर 9 जो है वो डिलीट किया गया बस। ठीक है, सेकंड बुक से चैप्टर नंबर 9 आपका डिलीट है। थर्ड बुक की बात कर लेते हैं। तो थर्ड बुक में कौन सा चैप्टर डिलीट है, अगर आपने सिलेबस देख रखा होगा तो चैप्टर जो आपका 10 है ये आएगा आपका। ठीक है, चैप्टर नंबर 11 आएगा आपका। चैप्टर 12 जो है औपनिवेशिक शहर, ये आपका डिलीट है। चैप्टर 13 आएगा, चैप्टर आपका 15 आएगा और चैप्टर जो 14 है ये आपका डिलीट है। ठीक है, तो ये था एक कॉमन सा बेसिक सा सिलेबस जो कि आपको यहाँ पे अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो हमारा जो मेन पॉइंट है वो क्या है, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का सिलेबस। तो मैंने आपको ऐसे बता दिया ताकि अगर एक बार हम किसी रिकॉल कर लेते हैं, अगर कोई डाउट हो आपके दिमाग में तो वो ना रहे। तो हमारा जो मेन टॉपिक है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का, उसको हम डिस्कस करते हैं। तो टॉपिक्स की हम बात करते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले हमारा जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है ईंटें मनके तथा अस्थियां, इसकी बात करते हैं। तो बेसिकली देखो बच्चों, मैं आपको पहले हिंदी में बताऊंगा फिर इंग्लिश में आप इजीली समझ लेना। तो भाग 1 है, चैप्टर 1 है हमारा ईंटें मनके तथा अस्थियां। इस चैप्टर में सबसे पहले तो आप देखो ये पढ़ोगे, जो हमारा ये चैप्टर है पूरा का पूरा बेस है हड़प्पा सभ्यता पे। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई, कैसे हुई और किसके द्वारा की गई थी। हड़प्पा सभ्यता की खोज के दौरान जो कनिंघम था उसका कुछ भ्रम था, इसके बारे में पढ़ेंगे। हड़प्पा सभ्यता का अंत कैसे हुआ, उसके कारणों को आप समझेंगे। हड़प्पा सभ्यता की विशेषताएं, जैसे कि वहां पे शिल्प उत्पादन कैसे होता था, व्यापार किस चीज का होता था, हड़प्पावासी किस चीज का व्यापार करते थे और कहाँ कहाँ तक ये लोग व्यापार करते थे और किन रास्तों के द्वारा व्यापार करते थे। ये लोग कैसी भाषा बोलते थे, इनकी लिपि कैसी थी, बाढ़ कैसे थे, मोहरें कैसा उपयोग करते थे, यहाँ पे कोई धर्म था, कोई शासक था, प्राचीन सत्ता कैसी थी। इन सभी के बारे में हम आने वाली जो वीडियोस हैं जब मैं अपलोड करूंगा तो उनमें हम डिस्कस करेंगे। हड़प्पा सभ्यता की मुख्यतः विशेषताएं जैसे कि वहां पे निर्वाह कैसे हुआ करता था, कृषि प्रौद्योगिकी वहां पे कैसी थी, समाज में जो विभिन्नताएं थी वो कैसे फैली हुई थी, इसका कैसे पता लगाया जाता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। मोहनजोदड़ो जो था वो एक नियोजित शहरी केंद्र के रूप में उभर रहा था। ठीक है, वहां पे नालों का निर्माण कैसे था, वहां की गृह स्थापत्य कला शैली कैसी थी, दुर्ग, स्नानागार, विशाल स्नानागार। तो ये सभी टॉपिक्स जो है वो इस चैप्टर नंबर 1 में आप डिस्कस करोगे। और जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं उनके लिए देखिए यहाँ पे इंग्लिश में सभी पॉइंट्स लिखे हुए हैं। हड़प्पन सिविलाइजेशन, तो इस चैप्टर में आपको ये जो टॉपिक्स मैंने यहाँ पे आपको बताए हैं, इन टॉपिक्स को आपको यहाँ पे क्लियर करना है। ठीक है, तो चैप्टर फर्स्ट हो गया आपका ईंटें मनके तथा अस्थियां। दूसरा चैप्टर अब हम देखते हैं। दूसरा चैप्टर हमारा, हाँ ये रहा, राजा किसान और नगर। तो ये चैप्टर बेसिकली मौर्य वंश से संबंधित है। तो इसमें देखेंगे मौर्य वंश जो है, इसके जानकारी के हमारे पास क्या स्रोत हैं, किस किस तरीके से हम मौर्य वंश के बारे में जान सकते हैं, मौर्य वंश का प्रशासन कैसा था, यहाँ पे जो राजधर्म था उसके नवीन सिद्धांत क्या थे, राजा के बारे में, सरदारों के बारे में, दैविक राजा की उपलब्धियां, इन सभी के बारे में आप पढ़ेंगे। यहाँ पे प्रारंभिक कुछ महाजनपद हुआ करते थे, प्रारंभिक राज्य जिसे महाजनपद कहते हैं। तो उन 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद था मगध। मगध की क्या विशेषता थी, 16 महाजनपद कौन थी, उनकी क्या विशेषता थी, इसके बारे में पढ़ेंगे। जो देहात था वो बदल रहा था, जैसे कि जो जनता थी उसमें राजा की छवि कैसे थी, कृषि में उपज को आप कैसे बढ़ा सकते थे, ग्रामीण समाज में विभिन्न जो विधाएं फैली हुई थी उसके बारे में, भूमिदान कौन लोग करते थे, कितना दिया गया था, एक नए संभ्रांत वर्ग का उदय हुआ था, नगर में व्यापार कैसे होता था, नगरीय जनसंख्या कैसे बढ़ रही थी,
वहाँ पे सिक्के कौन कौन से ढाले गए, कौन किसके किन शासकों के द्वारा ढलवाए गए थे, उपमहाद्वीप और उसके बाहर का जो व्यापार था वो किस तरीके से होता था, इसके बारे में आप इसमें पढ़ोगे। अभिलेख क्या होते हैं, अभिलेखों का अर्थ किस तरीके से निकाला गया था, अर्थ निकालते समय अभिलेखों के सामने क्या क्या समस्याएं आई, और अभिलेख साक्ष्य जो है इनकी क्या क्या सीमाएं होती हैं। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 2 जो है वो राजा किसान आनेगा, उसके बारे में आप ये चीज डिस्कस करोगे। फिर इंग्लिश में जो बच्चे हैं इंग्लिश मीडियम के, वो यहाँ पे देख सकते हैं किंग्स, फार्मर एंड सिटी, टाउन्स, अर्ली स्टेट एंड इकोनॉमिक्स, इसके बारे में पढ़ोगे। तो मौर्य डायनेस्टी, इसके बारे में आप ये सारी चीजें जैसे कि महाजनपद है और जो पॉइंट्स है वो बाकी सारे के सारे यहाँ पे लिखे हुए हैं। ठीक है बच्चों, ये हो गया आपका कंप्लीट। अब देखो आपका चैप्टर नंबर 3 है बंधुत्व, जाति तथा वर्ग। तो बेसिकली इस चैप्टर में आप पढ़ोगे महाभारत, सबसे पहले महाभारत के बारे में, महाभारत की रचना कैसे हुई, महाभारत की खोज किन लोगों के द्वारा की गई थी, महाभारत का जो समालोचनात्मक संस्करण था वो कैसे तैयार किया गया था, इतिहासकार जो थे वो महाभारत से संबंधित कुछ प्रश्न उठाते हैं, इसकी प्रासंगिकता पर प्रश्न उठाते हैं, उसका आंसर किस तरीके से लिखेंगे ये भी देखेंगे। बंधुत्व एवं विवाह, यानी कि इसमें आप परिवारों के रूप में जानकारी लिखोगे, पितृवंशिकता क्या होती है, मातृवंशिकता क्या होती है, व्यवस्था के आदर्श क्या थे, स्त्री के गोत्र के बारे में, स्त्री के संबंध में जो विवाह के नियम थे उन सभी के बारे में आप इसमें पढ़ोगे। संपत्ति पर जो अधिकार था वो वर्ण के आधार पे था, तो वर्ण के आधार पे संपत्ति का अधिकार कैसे बंटा हुआ था इसके बारे में पढ़ोगे। सामाजिक विषमताएं, जिसमें आप उचित जीविका चलाने के जो साधन थे उसके बारे में पढ़ोगे। क्षत्रिय राजा हुआ करते थे, जातियों के बारे में, सामाजिक गतिशीलता, 4 वर्णों के परे एकीकरण, अधीन संघर्ष, इन सभी के बारे में इस चैप्टर में आप डिस्कस करोगे। ठीक है, तो बंधुत्व, जाति तथा वर्ग में ये चीज आपको डिस्कस करनी होगी, और वही चीज आप आपको इंग्लिश में यहाँ पे देख सकते हैं। शिप, कास्ट एंड क्लास, अर्ली सोसाइटी। देखो यहाँ पे हो सकता है कि थोड़ा टॉपिक जो थोड़ा सा अलग हो, लेकिन जो आपका चैप्टर का नाम है वो आप यहाँ पे देख लीजिए। ठीक है, 3 हो गया हमारा कंप्लीट। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 4 की। चैप्टर 4 है विचारक, विश्वास और इमारतें, बेसिकली बौद्ध और जैन धर्म से संबंधित है। तो इसमें सबसे पहले आप पढ़ोगे बौद्ध धर्म के बारे में, बौद्ध धर्म की खोज कैसे हुई, इतिहास में बौद्ध धर्म का क्या महत्व रहा है, बौद्ध धर्म की शिक्षाएं क्या हैं, बौद्ध धर्म के अनुयायी कौन थे, आगे चल के कितने भागों में बट गए, जैसे कि हीनयान, महायान, ये जो बौद्ध मत थे इसके बारे में। फिर बौद्ध धर्म के संबंध में जो स्तूप है वो क्या होते हैं, ये क्यों बनवाए जाते थे और किसके द्वारा बनवाए जाते थे, दान कौन देता था, अमरावती जो स्तूप था और सांची का जो स्तूप था इसकी खोज कैसे हुई थी, दोनों में क्या अंतर है, इसके बारे में आप पढ़ोगे। तो बौद्ध धर्म के संबंध में ये पॉइंट हो गए आपके, ये वाले और ये वाले। फिर आता है जैन धर्म, तो जैन धर्म का जो खोज है वो कैसे हुई थी, इतिहास में कि इसका क्या महत्व है, महावीर जी का क्या संदेश है, और जैन धर्म की शिक्षाएं क्या होती है। यहाँ पे मैं शिक्षाएं लिखना भूल गया, तो उनकी शिक्षाएं क्या होती हैं ये आप पढ़ोगे। पौराणिक हिंदू धर्म जो था इसका उदय कैसे हुआ, यहाँ पर यज्ञ, मंत्र, वाद विवाद, मूर्तिकला, कथाएं, प्रतीक, ये सभी पौराणिक हिंदू धर्म के कुछ प्रतीक हैं, इन प्रतीकों के बारे में आपको इसमें पढ़ना है। ठीक है, और उसके बाद इंग्लिश में देखेंगे थिंकर्स, बिलीफ्स एंड बिल्डिंग्स, तो ये आपको इसमें सारी चीजें अच्छे से पढ़नी है। ठीक है, बुद्धिज्म के बारे में और जैनिज्म के बारे में और रेज ऑफ हिंदुइज्म, इन सभी के बारे में। फिर आ जाता है हमारा सेकंड बुक का चैप्टर नंबर 5। सेकंड बुक है हमारी और चैप्टर नंबर है 5, यात्रियों की नजरिए। तो इस चैप्टर में बेसिकली आप यात्रा वेदांतों के बारे में पढ़ोगे, भारतीय इतिहास में इनका उपयोग कैसे किया था इसके बारे में। और बेसिकली ये जो चैप्टर है वो 3 लोगों के ऊपर घूमता है, एक है अल-बिरूनी, इब्न बतूता और फ्रांसवा बर्नियर। इन तीनों की जो इनकी जो जर्नी रही है, इनकी जो परिचय, जीवन परिचय, और साथ ही साथ इनकी जो किताबें हैं उनके बारे में आप इसमें पढ़ोगे। भारत में इनका आगमन कैसे हुआ, इन्होंने भारत की स्थिति के बारे में क्या लिखा, सती प्रथा और भी बहुत सारी चीजें। अन्य नजरिए जैसे कि महिलाएं जो थी, दासियां जो थी, सती प्रथा थी, श्रमिकों की जो दशा थी, इन सभी के बारे में इन तीनों ने अपने क्या क्या विचार लिखे, वो सभी विचार आप इस चैप्टर में पढ़ोगे। और इंग्लिश में देख सकते हैं आपको अल-बिरूनी, इब्न बतूता और फ्रांसवा बर्नियर, इन सभी के बारे में आपको इसमें पढ़ना है, सिंपल सा। फिर आ जाता है हमारा चैप्टर नंबर 6 जो कि है भक्ति सूफी परंपरा। तो इस चैप्टर में आप पढ़ोगे सबसे पहले भक्ति आंदोलन के बारे में। ठीक है, एक है भक्ति आंदोलन और एक है यहाँ पे सूफी मत, ये 2 इसके इंपॉर्टेंट है। तो भक्ति आंदोलन का विकास कैसे हुआ, बाबा गुरु नानक के बारे में, इनके पवित्र शब्द के बारे में, इसमें कबीर जी के बारे में भी आएगा,
मीराबाई जी, इनके बारे में। पूजा प्रणालियाँ जो थी, उनके बीच में क्या भेद था, क्या संघर्ष चल रहा था, भक्ति की कौन सी परंपराएँ व्याप्त थी समाज में, जाति के प्रति क्या दृष्टिकोण था, स्त्री भक्त कौन-कौन सी हुई, जैसे अंडाल है, करिक्काल है, बहुत सारी स्त्रियाँ भक्त हुई थी उसके बारे में। राज्य के साथ जो भक्ति लोग थे, भक्ति संत थे, उनके कैसे संबंध थे, इसके बारे में। फिर एक कर्नाटक के बारे में आएगा, कर्नाटक के संबंध में वीरशैव परंपरा क्या थी, उत्तरी भारत में धार्मिक उफान कैसे आया, नई इस्लामिक परंपराओं का उदय हुआ, इसके बारे में। फिर आप पढ़ोगे सूफी मत का विकास, यानी कि इसमें आप खानकाह, सिलसिला, चिश्ती उपासना, जियारत, कव्वाली, भाषा संपर्क, सूफी और राज के बीच के जो संबंध थे, ये सभी चीजें, ये सभी पॉइंट्स आप इस चैप्टर में डिस्कस करोगे। ठीक है, तो 6 आपको समझ में आ गया। भक्ति सूफी परंपराओं के बारे में आप क्या क्या पढ़ेंगे, वही सेम चीज आपको इंग्लिश में भी पढ़नी। ठीक है, भक्ति सूफी ट्रेडिशन, तो ये चीज आपको इस चैप्टर में अच्छे से पढ़नी है। फिर आ जाता है हमारा चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 है हमारा एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर। बेसिकली आप सबसे पहले पढ़ोगे हम्पी की जो खोज थी, ठीक है, इसकी कहानी क्या रही है, जॉन मार्शल का हम्पी की खोज में क्या योगदान रहा है, और इतिहास के विश्लेषण के लिए ये कितना महत्वपूर्ण है विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर के जो मंदिर हैं, जो किले हैं, वहाँ पे जो सिंचाई की व्यवस्था थी, जो इमारतें थी, इन सभी की विशेषताओं के बारे में आप पढ़ोगे। यहाँ पर जो राजा हुआ करते थे, जो अमरनायक होते थे, इनके बीच में संबंध कैसा हुआ करता था, इनके कार्य क्या होते थे, इन्होंने अपने राज्य का विस्तार कैसे किया, और युद्ध जो हुआ था तालीकोटा और भी बहुत सारे युद्ध हुए थे, उन सभी युद्धों के बारे में आप इसमें पढ़ोगे। राजकीय केंद्र की विशेषताएं, जैसे कि वहाँ पे धर्म कैसा था, महानवमी डिब्बा के बारे में आप पढ़ोगे, गोपुरम, इसके निर्माण की शैली, तो ये सभी पॉइंट्स जो हैं वो आप इस चैप्टर में डिस्कस हम करेंगे जब मैं आपके लिए वीडियोस अपलोड करूँगा। तो चैप्टर 7 हो गया आपका। उसी तरीके से इंग्लिश में कैपिटल ऑफ एन एम्पायर, या फिर एन इंपीरियल कैपिटल ऑफ विजयनगर साम्राज्य। ठीक है, तो इसमें आप फर्स्ट नंबर पे ये टॉपिक पढ़ेंगे, सेकंड पे ये, थर्ड पे यानी फोर्थ पे ये बातें। तो कंप्लीट हो गया आपका ये चैप्टर। फिर आता है हमारा चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 8 है हमारा, इसमें जो हमारा मेन फोकस है वो रहेगा 16वीं और 17वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य के बारे में। तो मुगल साम्राज्य के दौरान किसान और जो कृषि उत्पादन था वो कैसा था, वहाँ पे सिंचाई की तकनीकें कैसी थी, और फसलें किन किन प्रकार की उगाई जाती थी, उनके बारे में। ग्रामीण समुदाय जो था, वहाँ पर जाति प्रथा कैसे फैली हुई थी, ग्रामीण महापंचायत मुखिया क्या होता है, ग्रामीण दस्तकार कौन होते हैं, जंगल में रहने वाले लोग क्या थे, गांव में कबीलों में ये जो घुसपैठ हुआ करती थी, उसके बारे में आप पढ़ोगे। जमींदारी, जमींदारों के संबंध में, भू राजस्व प्रणाली, मनसबदारी व्यवस्था, और व्यापार के लिए चांदी का उपयोग, ये पॉइंट्स आप इसमें पढ़ोगे। अबुल फजल की आइन ए अकबरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 8 या 6 मार्क्स में पूछा ही जाता है। अबुल फजल की आइन ए अकबरी, इसकी विशेषताएं आती है बेसिकली। ठीक है, फिर आ जाता है इंग्लिश में फार्मर्स, लैंडलॉर्ड्स एंड द स्टेट्स। ठीक है, चाहे तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं पीजेंट जमींदार एंड स्टेट एग्रीगेंट सोसाइटी एंड द मुगल एम्पायर। तो बेसिकली हम 16 से 17 सेंचुरी की मुगल एम्पायर की इसमें बात करेंगे। फिर आ जाता है हमारा जो आपकी थर्ड बुक है, इसके बारे में। ठीक है, थर्ड बुक में अगर हम बात करें तो उससे पहले जो आपकी सेकंड बुक है, सेकंड बुक में चैप्टर नंबर जो आपका 9 है, ठीक है, चैप्टर नंबर 9 वो आपका डिलीट है। तो जो आपकी थर्ड बुक है उसका चैप्टर नंबर है 10। ये है बेसिकली बंगाल और वहाँ के जमींदारों के बारे में। ठीक है, तो बंगाल में बंगाल के जो लोग थे, वहाँ के जो जमींदार थे, इसके बारे में। राजस्व की वहाँ पे क्या समस्या थी, जमीन की नीलामी कैसे की गई थी, जोतदार कौन है, इनका उदय क्या हुआ था, इनकी शक्तियाँ कैसे बढ़ी, जमींदार क्या होते हैं, जमींदारों की शक्ति कैसे बढ़ी, उनके पास कितनी जमीनें हुआ करती थी, सरकार से उनका संबंध क्या था, इसके बारे में पढ़ोगे। एक सबसे महत्वपूर्ण रिपोर्ट जो थी वो थी 5वीं रिपोर्ट, इसके बारे में पढ़ोगे। और जो बुकानन था, उसने जो राजमहल की पहाड़ियों में जो संथालों की लड़ाई वगैरह हुई थी, उसके बारे में उसने जो अपना विवरण दिया है, उस विवरण को आप पढ़ोगे। कुदाल और हल की लड़ाई, राजमहल की पहाड़ियां, संथालों का उदय और इनका विद्रोह, इसके बारे में पढ़ोगे। देहात में विद्रोह, खास करके मुंबई दक्का हो गया, दक्कन दंगा हो गया, और दक्कन दंगा आयोग की जो रिपोर्ट थी, इसके बारे में बेसिकली आप इसमें पढ़ोगे। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स जो है वो आप लिखते चलो अपनी कॉपी में, ताकि आपके दिमाग में डाउट कोई ना रह जाए कि हमें क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या छोड़ना है। तो इसी तरीके से आप जो है इसमें देख सकते हैं, फर्स्ट पॉइंट पे आपको ये पढ़ना है, सेकंड पे ये पढ़ना है, थर्ड पे आपको ये पढ़ना है, फोर्थ पॉइंट पे आपको ये पढ़ना है। ठीक है, समझ गए आप सभी।
फिर आ जाता है अब हमारा यहाँ पे चैप्टर नंबर 11। चैप्टर नंबर 11 में बच्चों आपको पढ़ना होगा यहाँ पे, जो आपका चैप्टर नंबर 11 है, विद्रोही और राज। इसमें बेसिकली शुरुआत होगी हमारी 1857 के विद्रोह से, और ये पूरा चैप्टर इसी के इर्द गिर्द है। इसकी शुरुआत कैसे हुई थी, विद्रोह के दौरान संचार का क्या माध्यम था, इस दौरान कुछ अफवाहें भी फैल रही थी, कुछ भविष्यवाणियां भी की जा रही थी, और लोग इन जो अफवाहें थी, जो भविष्यवाणियां थी, इनमें विश्वास क्यों कर रहे थे, इसके बारे में भी देखेंगे। जो विद्रोही थे, इन्होंने विद्रोह किया, ठीक है, ये चाहते क्या थे? इनका चाहना ये था कि एकता की स्थापना करें, उत्पीड़न के जो प्रतीक है उनकी समाप्ति करें, वैकल्पिक सत्ता की तलाश करें। अवध में विद्रोह कैसे फैला, विद्रोह का दमन कैसे किया गया, इसके बारे में पढ़ोगे। अवध में विद्रोह जो था वो कैसे तेजी से फैला और उसका दमन किस तरीके से किया गया सरकार के द्वारा, ये देखेंगे। विद्रोह की कई छवियां उभर के सामने आई, और वो छवियां क्या क्या रही हैं, हमें वो क्या संकेत देती हैं, उन सभी के बारे में हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। और इंग्लिश में देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं निवेल एंड राज। फर्स्ट पे आपको ये पढ़ना है, सेकंड पे आपको ये पढ़ना है, थर्ड पे ये पढ़ना है, और फोर्थ पे आपको ये पढ़ना है। तो ये हो गया आपका चैप्टर नंबर 11। अब चैप्टर नंबर 12 जो है वो आपका डिलीटेड है। अब आता है हमारा चैप्टर नंबर 13। तो 13 है महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन। तो बेसिकली महात्मा गांधी के बारे में आप पढ़ोगे। महात्मा गांधी जो थे उनका 1914 से लेके 1948 तक का जो सफर रहा है, उस सफर के बारे में आप इस चैप्टर में पढ़ोगे। हालांकि कुछ मेजर पॉइंट्स जो हैं आपको वही पढ़ने हैं, जैसे महात्मा गांधी के आंदोलन जैसे कि असहयोग आंदोलन, नमक सत्याग्रह, जन लोकप्रिय भारत छोड़ो आंदोलन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन सभी से संबंधित 6 मार्क्स से 8 मार्क्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। महात्मा गांधी जी के बारे में जानने के जो स्रोत है उसके बारे में आप पढ़ोगे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी क्या छवि रही है, इसके बारे में पढ़ोगे। और ये टॉपिक मैंने दोबारा से लिख दिया तो आप इसे ना पढ़ें। तो ये आपको समझ में आ गया, 13 चैप्टर आपका क्या है, ठीक है। फिर इंग्लिश में देख सकते हैं महात्मा गांधी के जो मूवमेंट्स हैं 1914 से 18 के बीच में जो मूवमेंट है वो है, उनके बारे में आप देखोगे। बेसिकली जो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में है उसके बारे में। फिर आ जाता है हमारा सबसे आखिरी चैप्टर, क्योंकि जो आपका 14 चैप्टर है विभाजन को समझना, ठीक है। 14 चैप्टर है आपका विभाजन को समझना, ये तो डिलीट है आपका। 15 है संविधान का निर्माण। ये बेसिकली संविधान के बारे में बात, संविधान के बारे में कब, जब विभाजन हो गया तो उसके पश्चात जो नव राष्ट्र भारत था इसके संविधान का निर्माण। तो सबसे पहले पढ़ोगे संविधान सभा की मुख्य आवाजें कौन कौन सी थी, इसमें कौन कौन से लोग सम्मिलित थे, संविधान की दृष्टि से लोगों की इच्छा क्या रही थी, अधिकारों का नेता की समस्या क्या रही थी, राज्य की क्या शक्तियां थी, इन सभी के बारे में आप इसमें पढ़ेंगे। संविधान सभा का निर्माण किस तरीके से हुआ था, इसमें सदस्यों का क्या योगदान था, उसके बारे में वर्णन करो। और जो यहाँ पर विवाद हुआ था, ठीक है, विवाद बहुत सारे टॉपिक्स पे हुआ था, उन विवादों क्या पढ़ोगे। संविधान सभा में जो विभिन्न मुद्दे हुए थे, जो बहस हुई थी, उन सभी की संपूर्ण चर्चा का आप इसमें अध्ययन करें, ठीक है। और इंग्लिश में देखेंगे तो यहाँ से आप सभी पॉइंट्स इजीली समझ सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे हमारा ये कंप्लीट हो गया। गाइस अभी तक आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ, कमेंट में अपना फीडबैक दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो इस तरह से आपको सिलेबस भी समझ में आ गया। फर्स्ट बुक जो है उससे आपके चारों चैप्टर आएंगे, ठीक है। सेकंड बुक जो है उसमें आपका चैप्टर नंबर जो 9 है ये कटा हुआ है। थर्ड बुक जो है, थर्ड बुक में आपका चैप्टर नंबर जो 12 है ये कटा हुआ है, और जो 14 है ये कटा हुआ है। इसके अलावा आपको और कुछ मतलब ये जो है वो नहीं पढ़ना है, बाकी चीजें आपको पढ़नी है। फिर चैप्टर वाइज जो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे वो हमने यहाँ पे देख लिए, हर एक चैप्टर से कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे। गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी हो, काफी मेहनत लगी है इसमें, कमेंट करके बताइएगा कि यस सर हमको सारी चीजें जो आपने बताई हैं चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वो हमें अच्छे से समझ में आ गई हैं, ताकि मुझे भी समझ में आ जाए कि हाँ बच्चों को जो मेरे द्वारा पढ़ाया गया है वो समझ में आया है या नहीं आया है, ठीक है ना। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कर देना, ताकि वो भी इस चैनल से जुड़ सकें और जिस तरीके से आपको फ़ायदा मिल रहा है उन्हें भी इन वीडियोस का फ़ायदा मिल सकेगा, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, कमेंट में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस हम आपके लिए लेके आते रहेंगे, ठीक है। तो चैनल को लाइक, मतलब वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर ये सभी जरूर कर दीजिएगा। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।